जय नमस्कार साथियों। स्वागत साथी अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथी जिस वे यहाँ पे क्लास के लिए। तो अगर आप झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही की अगर आप तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी करो साथी झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही का तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जो बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से रिवीजन करके चले जाते हो तो वो दावा करते साथ आप एक भी क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में मिस नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक चीज आपको बताने वाली है। अगर आप शुरू से अंत तक देखिएगा हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं आपका दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, और इससे पहले वाले जो भी बच्चे को क्लास नहीं किए जाके क्लास कर लेना, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए और अच्छे से सिलेक्शन की ओर लेके जाइए। ठीक है, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई गई, हर एक क्वेश्चन का हर एक जवाब आपको अच्छे से मिल जाएगा हमारे वीडियो को। जो बच्चे प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके जाते हैं अपने एग्जाम में तो वादा करते साथ आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको बताने वाले साथी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथी आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन पे करना है, ताकि फ्यूचर में आने वाली अगर आप यहाँ पे झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड दरोगा का तैयारी करो या फिर झारखंड कक्षपाल का भी तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर दे सकते हैं, एक एक चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें साथी कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी बता रहे साथी वो आपके एग्जाम में आने का 100% चांसेस बनता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके चले जाते हो तो आप अच्छे से 100% सिलेक्शन की ओर चले जाओगे। ठीक है, तो जितने बच्चे चाहते हैं कि इस पर सिलेक्शन हो जाए, इस पर झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर या फिर झारखंड पुलिस के अंदर या फिर झारखंड दरोगा या फिर झारखंड कक्षपाल के अंदर, तो आप ये पीडीएफ को जरूर लेना साथी। ये पीडीएफ आपको ये दिएगा हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो जितने बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो जितने बच्चे तैयारी करें झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही का वो सारे बच्चे जो है अच्छे से रिवीजन करके चले जाना। दोस्तों एक एक चीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो साथ ही वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो बच्चे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो उसके लिए जाके अच्छे से अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सवाल जो पूछा गया सर यहाँ पे कि अय्यार बांध जो है वो कहां पे बनाया गया है। चलिए चार ऑप्शंस आपके सामने बताने का प्रयास कीजिएगा। अय्यार बांध कहां पे बनाया गया है? दामोदर नदी पे, शंख नदी पे, बराका नदी या फिर आपका बोकारो नदी पे? बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक एक चीजें बताएंगे सत्य, कहीं भी आपको दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, एक एक चीजें बताएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत ना आएगी, आपको एक एक चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो सत्य वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्त क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ये पे इस सिलेक्ट कर चुके साथी यहाँ पे दामोदर नदी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें साथी कि अय्यार बांध जो है ये दामोदर नदी पर बनाया गया। ठीक है, और बात करें साथी यहाँ पे कि इसका उद्देश्य जो है ये बाढ़ का नियंत्रित करना और सिंचाई और वन बिजली और का उत्पादन। और दोस्तों बात करें तो आपका जो क्या बोल सकते हैं उसका भूमि को आपका जो क्षरण को जो है रोकना है, इसलिए ये बांध को बनाया गया। और यह परियोजना की बात करें तो दक्षिण कोयल नदी और आपका बात करें तो इसकी सहायक नदी कारू नदी भी आपका स्थित इसी में है। ठीक है, कहाँ पे? दामोदर। बिल्कुल एक ही चीज बताएंगे साथी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पे आपको बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि झारखंड के किस शहर में जो है हुड़को झील स्थित है? चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए कि झारखंड के किस शहर में जो है हुड़को झील स्थित है? बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब। जमशेदपुर में, धनबाद, रांची या फिर साथी आपका पलामू में? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें साथी अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए ए का, तो बिल्कुल जमशेदपुर आपका बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल एकदम से ठीक क्यों। साथ ही याद रखिएगा झारखंड दरोगा में पूछा गया सवाल है। और बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में जो है हुड़को जो कि आपका झील स्थित है, और जिसे बात करें तो टाटा मोटर्स द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, निर्माण कराया गया था। और बता दें साथी कि इसकी कंपनी अगर बात करें कंपनी द्वारा जो है इस क्षेत्र को जो है पिकनिक स्मार्ट के रूप में जो है विकसित किया गया है। बिल्कुल एक ही चीजें बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, सारा डिटेल आपको बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम कमेंट के माध्यम से। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो साथी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए सवाल का जवाब आपको बताना है, अच्छे से सवालों का जवाब देना साथी। अगर जो बच्चे यहाँ पे बात किया जाए फ्री में पीडीएफ चाहते हो वो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन में ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे अच्छे से अप्लाई करना चाहते हो या फिर दोस्तों अच्छे से सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हो तो ये फ्री में पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो जाइए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए सवाल है साथी आपके पास बताना है यहाँ पे कि कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः जो है वो कौन से जिले को प्रभावित करती है? चलिए चार ऑप्शंस आपके सामने है, हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज या फिर साथी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए झारखंड दरोगा में पूछा गया सवाल है साथ ही आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हजारीबाग, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। बात करें साथ ही कोनार सिंचाई परियोजना जो है ये मुख्यतः अगर बात करें तो छोटी जो कि आपका उत्तरी छोटा नागपुर का जो है प्रभावित करती है। यानी बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर में जो कि आपका प्रमंडल जो कि आपका 3 जिले होती है, वो 3 जिले कौन कौन से? तो बोकारो है, बोकारो है और साथ ही गिरिडीह है और आपका हजारीबाग। ये दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर के जो है प्रमंडल में आते हैं और इन्हीं 3 जिलों को
जो प्रभावित करती है। ठीक है, बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा। और बता दें यहाँ जाए कि इसका निर्माण अगर बात करें साथी तो याद रखिएगा दामोदर घाटी निगम ने जो है हजारीबाग में जो है किया था। ठीक है, और बात करें इसका उद्घाटन का तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि आपका कौन किया था, तो याद रखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इसी ने किया था इसका निर्माण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है ये जमशेदपुर में है। बताइए कहाँ के बांध है, हुडको झील या फिर आपका तोपचांची झील या फिर आपका ध्रुव बांध। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। जमशेदपुर में कौन सा झील है, बताने का प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे हुडको झील जो है ये हुडको झील है जो आपका जमशेदपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे तो साथ ही वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखना, क्योंकि अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो, स्पेशल दोस्तों झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा और झारखंड कचपाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, एक एक चीजें बताएंगे। अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपको यहाँ पे बताना है कि तिलैया जल विद्युत स्टेशन जो है वो किस नदी पर स्थित है। दामोदर पर है, ब्राकर पर है, गंगा या फिर आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। बताइए दोस्तों तिलैया जल विद्युत स्टेशन वो है और कौन सी नदी पर स्थित है, बताने का प्रयास कीजिएगा। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे 20 सेलेक्ट कर चुके ब्राकर नदी पर तिलैया डैम स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तिलैया जल विद्युत स्टेशन जो कि आपका ब्राकर नदी पर स्थित है। बिल्कुल एक एक चीजें बताएंगे साथ ही, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपको बताना चाहते कि राजमहल पहाड़ियों में जो है निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना कहाँ पे शामिल है। हेरे में रसा राजरप्पा या फिर आपका रजरप्पा। दोस्तों राजरप्पा मत यहाँ पे रजरप्पा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात किया जाए तो रजरप्पा हो जाएगा, क्योंकि ये मिस प्रिंट है, रजरप्पा कर लेना। मोतीझरा या फिर आपका यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो कि आपका कोलता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा सही जवाब। ये बात करें तो साथी यहाँ पे दरोगा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, दरोगा में पूछा गया सवाल है साथी, झारखंड का दरोगा में आपका सिलेक्शन, आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा या फिर झारखंड कचपाल में हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, जितने भी दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी से क्लास बनता है वो सारे क्वेश्चन आपको लेकर आ चुके हैं। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% बनेगा। ठीक है, जो सवाल आपको करवा रहे हो वो सारे क्वेश्चन आप करके जाइएगा। अगर साथ ही यहाँ पे अगला सवाल बात किया जाए तो यहाँ पे देखते हैं जो कि राज यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए होंगे, यहाँ पे मोतीझरा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, बात करें साथ ही यहाँ पे कि राजमहल पहाड़ियों में जो मोतीझरा जो कि आपका झरना स्थित है और यह जो कि आपका साहेबगंज जिले में है। ठीक है, मोतीझरा कहाँ साथी, तो याद रखिएगा आपका साहेबगंज जिले में इसका जो कि आपका झरना स्थित है। ठीक है, साहेबगंज बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बताएंगे। कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। जो बच्चे को पीडीएफ चाहिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगले सवाल आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में जो है तोपचांची झील स्थित है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। अभी अभी बताएं सकते, अगर पता है तो बताने का प्रयास कीजिएगा। धनबाद में है, रांची में, बोकारो या फिर आपका दुमका में। बताइए तोपचा यहाँ पे बात किया जाए कि तोपचांची झील जो कि आपका कहाँ पे है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे धनबाद में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से ठीक हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि झारखंड के जो है धनबाद जिले में जो है तोपचांची झील है साथी, और यह जो है यह झील जो है ये चारों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। और 15 नवंबर कब साथी, याद रखिएगा यहाँ पे कि 15 नवंबर जो है 1924 को, कब 15 नवंबर जो है 1924 ईस्वी को जो है बिहार उड़ीसा के जो गवर्नर सर हेनरी वेल्स द्वारा जो है वे अंचल में जो है आपका जलापूर्ति के जो उद्देश्य से ये झील की जो है नींव रखी थी। बिल्कुल एक एक चीजें बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगले सवाल आपको बताना है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो साथी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखना। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपका झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करे तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध ऊपरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। बताइए प्रसिद्ध उसरी फॉल जो है साथी कहाँ पे, उसरी फॉल दोस्तों बात करें तो झारखंड के किस जिले में स्थित है। रांची जिले में, लातेहार जिले में, गिरिडीह जिला में या फिर आपका बोकारो जिला में। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। बताइए उसरी झील यानी उसरी फॉल जो है वो कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये झारखंड का एसआई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर झारखंड दरोगा में पूछा गया सवाल है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे को पता है जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आपके बताने से ही हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, ताकि हम और भी डिटेल में आपको बता सकें। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर चुके हैं, गिरिडीह जिला में जो है आपका उसरी फॉल है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से ठीक हो जाएगा। बात कीजिएगा साथ यहाँ पे प्रसिद्ध उसरी वाटरफॉल जो है साथी ये आपका झारखंड के गिरिडीह जिले में। ठीक है, और बात करें साथी कि यह उसरी नदी पर स्थित है, और उसरी नदी जो कि आपका झारखंड की जो कि आपका प्रमुख नदी है, जो ब्राकर नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है। और बात करें साथी यहाँ पे कि उसकी जलप्रपात जो कि अब बात किया जाए तो खंडोरी पहाड़ी पर स्थित है। और बात किया जाए तो उसकी जो है जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो लगभग अगर बात करें तो 39 फीट जो है इसकी क्या है, तो इसकी ऊंचाई
का फीट है, ठीक है, याद रखिएगा उस रिफॉल का, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताना दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि स्वर्ण रेखा नदी जो कि आपका हुंडरू फॉल्स में से कितनी ऊंचाई से गिरती है, बताइए। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है आपका हुंडरू फॉल जो है वो आपका उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको पूछा गया, ठीक है। सवाल का ऑप्शन आपके सामने 200 या 320 फीट, 300 फीट, 245 फीट या फिर आपका 280 फीट। बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा सही जवाब इस सवाल का। इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर एक सेलेक्ट कर चुके हैं 320 फीट, तो बिल्कुल एकदम से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से ठीक। बात करें कि स्वर्ण रेखा नदी की जो कि आपका हुंडरू फॉल्स जो कि आपका 320 जो कि आपका मीटर ऊंचाई से गिरती है, और बात करें हुंडरू जलप्रपात का नाम आया साथी, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये भारत के जो है झारखंड के जो है आपका रांची जिले में जो है आपका स्थित एक झरना साथी, और यह भारत का जो है आपका बात किया जाए तो 34वां जो कि आपका क्या है, तो सबसे जो कि आपका ऊंचा झरना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हुंडरू फॉल जो है साथी भारत का 34वां सबसे ऊंचा फॉल है, बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना साथी, यहाँ पे पूछा गया कि सूर्यकुंड का जो है सूर्यकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले से आती है, बताइए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग से, रांची से, पलामू या फिर आपका गोड्डा जिले से। इंपॉर्टेंट है साथी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो साथी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे को सारे से रिलेटेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे पीडीएफ आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो जितने बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाकर डाउनलोड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे आपको बताइए, ठीक है। चलिए बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट कर चुके हैं साथी हजारीबाग जिला, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से ठीक हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे कि सूर्यकुंड के गर्म पानी का जो है स्रोत जो कि आपका झारखंड के हजारीबाग जिले में साथी, और यह दोस्तों बात किया जाए तो झारखंड का सबसे गर्म पानी का जो है कुंड माना जाता है। और यह दोस्तों आपका बात किया जाए तो ताता पानी और आपका लातेहार में जो है कि आपका जहरी पानी दुमका में स्थित है। यह बात करें साथी ताता पानी जो है ये लातेहार में है, और बात किया जाए कि जहरी पानी जो कि आपका दुमका में है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवालों को एक्स्ट्रा चीजें भी आपको फैक्ट बताते हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को माइंड में लग सके और आप सिलेक्शन ले सको इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा और झारखंड कक्षपाल के अंदर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मयूराक्षी नदी जो है नदी पर जो बने जो कि आपका मसान जोड़ बांध का अन्य नाम क्या है, ठीक है, बताइए। कनाडा बांध या फिर आपका अमेरिका बांध या फिर आपका इंग्लैंड बांध या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया बांध। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। बताने का प्रयास कीजिएगा, झारखंड का सब इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है। और अब दरोगा का तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर चुके साथ यहाँ पे कनाडा बांध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात किया जाए कि दामोदर घाटी परियोजना में जो है बांधों की जो कुल संख्या 8 है दोस्तों, और यह स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना है, और यह परियोजना झारखंड के बिहार और आपका पश्चिम बंगाल राज्यों की जो है संयुक्त योजना है दोस्तों। और यह इसका अगर बात करें तो प्रबंधन जो है ये दामोदर घाटी नगर निगम के द्वारा जो है किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवालों का जवाब आपके साथ दिया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर आप झारखंड का तैयारी करो तो ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड आपका चैनल बनने वाली है। ये चैनल दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दामोदर घाटी परियोजना में जो है बांधों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। चलिए दामोदर घाटी परियोजना में जो है बांधों की कुल संख्या क्या है, 8 है, 7 है, 5 है या फिर आपका 11 है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर बात किया जाए तो बिल्कुल एक ही चीज बताएंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर चुके हैं तो टोटल 8 है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से ठीक हो जाएगा। बात करें साथी कि दामोदर घाटी परियोजना में जो है बांधों की कुल संख्या 8 मानी जाती है, और यह बात किया जाए तो यह स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना है, ठीक है। और बात किया जाती है कि यह परियोजना जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, और दोस्तों बात किया जाए तो याद रखिएगा एक एक सवालों का जो एक एक जवाब आपको दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। बात किया जाती है यहाँ पे, और यह बात क्या है सकते हैं तो ये चीजें के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आ सकते हैं, अगला सवालों का जवाब आपको बताना है। विकल्पों में दिए गए साथी निम्न संयोजनों में से कौन सा जो है गलत है, बताइए। पेरुआ घाघ, उत्तर कोयल या फिर आपका हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर या फिर आपका सदनी शंख, बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे दोस्तों गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है, गलत ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर एक गलत चूज किए तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, जो कि आपका फेरुआ घाघ जो है ये उत्तर कोयल में नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा गलत ऑप्शन। बात कह सकते हैं यहाँ पे कि पेरुआ घाघ जो है वो चाता नदी पर है, ये दोस्तों कोयल नदी पर, उत्तर कोयल पर नहीं है, तो ये कहाँ पे है, चाता नदी पर है। बिल्कुल याद रखिएगा चाता नदी पर पेरुआ घाघ है, ठीक है। हुंडू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा पर है, दसम जलप्रपात आपका कहाँ पे कांची नदी पर है, और साथ ही सदनी जलप्रपात जो है ये आपका शंख नदी पर है। ये तीनों आपका बिल्कुल से एकदम से ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले सवाल बताना कि घाघरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। घाघरी जलप्रपात जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, नेतरहाट में है, लोहरदगा में है, गढ़वा या फिर आपका सरांडा में है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। झारखंड का दोस्तों सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा में पूछा गया सवाल है, ठीक है।
अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे दोस्तों नेतरहाट, तो बिल्कुल एकदम से ठीक है, एकदम से हो जाएगा। घाघरी जलप्रपात जो है वो नेतरहाट में स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। बात क्या सकते हैं यहाँ पे कि जो घाघरी जलप्रपात जो कि आपका नेतरहाट में स्थित है, और जो कि आपका बात किया जाए तो घने जंगलों और आपका पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। और यह झरना जो है ये आपका औरंगा नदी की जो है सहायक नदी जो कि आपका घाघरी नदी पर स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवालों का जवाब आपको दिया जा रहा है डिटेल में। साथी अगर और भी डिटेल में अगर आप क्लास करना चाहते हो तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है वो गलत है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको गलत यहाँ पे दिया गया। कुंडा जलप्रपात लातेहार में, हलपत जलप्रपात गुमला में, तमासिन जलप्रपात चतरा में, या फिर आपका मुनिडीह जलप्रपात धनबाद में। कहाँ पे कौन सा गलत है बताइएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे चुके साथी, या कुंडा जलप्रपात जो कि आपका लातेहार में है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपका विकल्प है, आपका गलत दिया गया, ठीक है। बात कर सकते हैं कि कुंडा जलप्रपात आपका जो कि आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये कुंडा जलप्रपात जो है साथी ये आपका लातेहार में नहीं बट कहाँ पे है, तो पलामू जिले में है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, पलामू जिले में कुंडा जलप्रपात है। हलपत जलप्रपात की बात किया जाए तो ये दोस्तों गुमला में ही है। तमासिन जो है ये आपका जलप्रपात कहाँ पे है, तो चतरा में है। और मुंडेह जो है वो धनबाद में ही है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, सवाल एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला सवाल पूछा गया कि दामोदर घाटी निगम को जो है कौन से वर्ष में जो है स्थापित किया गया था। 1945 में, 1946, 47 या फिर आपका 1948 में। बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर चुके हैं साथी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवालों का जवाब याद रखिएगा दोस्तों। पे बात किया जाए कि दामोदर घाटी निगम को जो है 7 जुलाई 1948 में, कब साथी, 7 जुलाई जो है 1948 को क्या हुआ था साथी, तो याद रखिएगा बिल्कुल एक एक चीजें साथी स्थापित किया गया था, ठीक है। और यह बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना मानी जाती है दामोदर घाटी को, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड का, यहाँ पे देखते हैं झारखंड का जो है शिमला किसे कहा जाता है। बताइए हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को, या फिर आपका साथी बात किया जाए तो रांची को। बताइए क्या हो जाएगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही तो साथी वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी अपडेट या फिर झारखंड पुलिस या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड दरोगा या फिर झारखंड कचपाल का अगर आप तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार में दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता है तो बताना, अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। रांची शहर को जो है झारखंड का शिमला के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा एकदम से ठीक। और ये दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये आपका जेपीएससी का सवाल है साथी, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात किया जाती है यहाँ पे कि रांची के बारे में, तो रांची को जो झारखंड का शिमला कहा जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि रांची अपनी जो है जो कि आपका जलवायु और आपका प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो प्रसिद्ध मानी जाती है। और बात किया जाती है कि पहाड़ियां और आपका जलप्रपातों से और आपका झीलों और जंगलों के लिए जो प्रसिद्ध है रांची। और बात किया जाए कि नेतरहाट जो कि आपका समुद्र तल से लोग अगर बात किया जाए, नेतरहाट जो है वो समुद्र तल से अगर बात किया जाए तो 3700 फीट, कितना साथी याद रखिएगा आप, 3700 फीट जो है साथी की ऊंचाई पर अवस्थित छोटा नागपुर की जो है रानी के नाम से प्रसिद्ध इस शहर का जो है मौसम साथी वर्ष भर में जो कि आपका बात किया जाए तो समशीतोष्ण जो कि आपका रहता है, ठीक है। नेतरहाट आपने जो है बात किया जाए तो नेतरहाट जो है ये अपने अद्वितीय सूर्योदय और आपका सूर्यास्त के जो कि आपका दृश्यों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और हजारीबाग के जो हजारों बागों का शहर जो है कहा जाता है, ठीक है। हजारीबाग को क्या कहा जाता है, हजारों बागों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवाल का एक एक चीज आपके लिए डिटेल में बताई जा रही है। वीडियो पसंद आए तो साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही अगला सवाल आपका पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से पालकोट की गुफाएं कहां पे अवस्थित है। बताने का प्रयास कीजिएगा, लोहरदगा में है, गुमला में है, रांची है, या फिर आपका हजारीबाग में। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब, इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे को वीडियो स्पीड लग रहा है वो बच्चे वीडियो को स्पीड करके देख लेना, और जो बच्चे को स्लो लग रहा है वो बच्चे स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आपका माइंड करता है उस तरीके से आप वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि आपके लिए आपके सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपको डिटेल में जानना चाहते तो और भी हमारे पीडीएफ में आपको डिटेल में बताई गई, तो जितने बच्चे हमारे पीडीएफ को लेना चाहते हो वो जाके फ्री में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। पूछा गया साथी कि पालकोट की गुफाएं कहां पे अवस्थित है। द कैव्स ऑफ पालकोट आर लोकेटेड इन। चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट कर चुके हैं साथी यहाँ पे गुमला में, तो बिल्कुल बी आपका एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि पालकोट की जो है घोड़ता गुफा जो कि आपका गुमला में स्थित है। और यहाँ बात करें साथी यहाँ आदिवासियों की जो आबादी अधिक है, और गोबरसिली पालकोट में स्थित है साथी। और बता दिया जाए ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और यह राजा बाली और आपका सुग्री की जो है राजधानी थी। बता दिया जाए कि इसके अलावा पालकोट जो है साथी ये पालकोट अभ्यारण्य जो है वो रांची से लगभग अगर बात करें तो 120 किलोमीटर, कितना साथी लगभग रांची से 120 किलोमीटर पालकोट
की दूरी है साथी। और बात किया जाए यह गुमला जिले के जो है पालकोट प्रखंड के जो अंतर्गत जो कि आपका चैनपुर वन प्रमंडल के अंदर आती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, एक एक चीज आपको बता रहे हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा साथी। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना चाहते कि स्थलाकृति पार्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स जो है वो क्या कहलाती है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आपका सपाट चोटी के पठार या फिर आपका बाढ़ की विशेष आकृति या फिर आपका बात किया जाए लेटेराइट मिट्टी की क्षेत्र या फिर आपका बात किया जाए तो पहाड़ी क्षेत्र। बताइए दोस्तों स्थलाकृति जो है पार्ट्स क्या कहलाती है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, एक एक सवालों का एक एक जवाब आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी सिलेक्शन की गारंटी देते साथ ही अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100% ये पीडीएफ आप लेके जाना है। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से मिल जाएगा, या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। जो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो ए राइट कर चुके हैं साथ ही। यहाँ पे सपाट की पठार के सपाट चोटी के पठार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो है ए एकदम से ठीक हो जाएगा। बात करें साथ ही यहाँ पे सपाट चोटी के जो पठार की जो स्थलाकृति पार्ट्स कहलाती है दोस्त। और बता दिया जाए कि छोटा नागपुर के जो पठारी भाग के जो है उच्च भाग को जो है पार्ट्स प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, एक एक चीजें बताएंगे साथ ही। और बता दिया जाए यह जो कि आपका भाग जो है यह भाग की जो है उच्च भूमि शिखर जो कि आपका रहित पठारी प्रदेश की जो भूमि है साथी, और जिसे स्थानीय जो कि आपका भाषा में जो है पाटा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक चीजें पॉइंट आपको बता रहे हैं डिटेल में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आपको अच्छा गया साथी कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। इंपॉर्टेंट है, 150 का राइट आंसर बताइए। ये दोस्तों आपका जेपीएससी कचपाल में मेंस में पूछा जा चुका है, और साथ ही बात करें तो जेपीएससी प्री में भी पूछा जा चुका है, झारखंड का ईसाई में भी पूछा जा चुका है। एक एक चीजें बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना। जेपीएससी तक का सवाल आपको इस चैनल पर करवाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन साथ ही आपके सामने कोटवाई, सिंगारसी या फिर आपका दुबौर या फिर आपका पारसनाथ। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी कर चुके हैं तो बिल्कुल पारसनाथ आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात कह सकते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ को है, और इसकी ऊंचाई लगभग अगर बात करें तो कितना साथी, तो याद रखिएगा 1365 मीटर है। कितना 1365 मीटर। अगर फुट की बात किया जाए साथी तो यहाँ पे 4400 जो कि आपका 80 फुट में आपका है क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों जो कि आपका यह गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर के पठार के जो है पूर्वी छोर की जो है और स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा पारसनाथ पहाड़। और बता दिया जाता है कि इसका जो है नामकरण जो है वो जैन धर्म के जो है 23वें जो कि आपका तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिए दोस्तों पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक सवालों का एक ही जवाब। आप बताना चाहते कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा साथी आप कमेंट में बताना, और जो बच्चे को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करना। फ्यूचर में कोई भी अगर आप झारखंड का तैयारी करो साथी कोई भी चीज का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो जाके फटाफट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के जितने भी बताएं साथी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे को क्लास पीडीएफ चाहिए वो भी आपको दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं उस सभी बच्चों के लिए फ्री में वहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो जाइए आप भी डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन को और अच्छा से फ्री में पीडीएफ पाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन की 100% इस बार हो जाए हमारा सिलेक्शन झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड दरोगा, झारखंड कचपाल के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।